गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, जिसमें हमने 2.5 प्रश्नावली तक कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम 2.6 प्रश्नावली को पढ़ेंगे। तो 2.6 प्रश्नावली में है दशमलव संख्याओं के गुणा और भाग। तो 2.6 का पहला सवाल देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसमें यही लिखा गया है, ज्ञात कीजिए। आप दशमलव संख्याओं के गुणन को ढंग से देखें। ज्ञात कीजिए में सबसे पहले आपको निशान देखना है। प्लस का हो रहा है तो दशमलव संख्याओं को प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो दशमलव संख्याओं को बैठाना है, गुणा का चिन्ह आ जाए तो गुणा कर देना है। तो यहाँ पे जो पहले का पहला सवाल है, इसमें ध्यान से देखें। 0.2 गुणा 6, 0.2 गुणा 6। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट को भूल जाते हैं एक बार, ऐसे समझे कि पॉइंट है ही नहीं और सीधा डायरेक्ट गुणा करेंगे, ये बात आ गई। उसके बाद में पॉइंट के दाईं तरफ यहाँ पे एक अंक है। दोनों संख्याओं में देखना है, इस संख्या में एक अंक है, इसमें है नहीं, तो एक अंक दाईं तरफ से छोड़कर आप पॉइंट लगाएंगे 1.2 इस तरह से। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 0.2 है तो इसका पॉइंट हम हटा देंगे तो 2/10 हो जाएगा गुणा 6, और उसके बाद 6 को 2 से गुणा कर दो 12 और बट्टा 10। अब नीचे यहाँ हमारे पास एक के एक शून्य है, यानी 10 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, 1.2 आ जाएगा। तो दोनों तरीके आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये करते हैं पॉइंट हटाने वाला। उसके बाद में हमारे पास दूसरा सवाल है इसके अंदर, जैसे 8 गुणा 4.6 बराबर, सबसे पहले 8 गुणा 46/10 कर दो। इसको 46/10 इसलिए किया, इसका पॉइंट 6, पॉइंट हमने उठाया तो पॉइंट के इधर एक अंक है तो आप नीचे एक के एक शून्य लगाएंगे। अगर यहाँ पॉइंट के 2 अंक होते हैं तो 2 शून्य लगाएं, एक यानी 100 का भाग लगाएं। गुणा करेंगे 8 को 46 से, 8 6 48, 832 और 4 36, 368/10 आ जाएगा। एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाए क्योंकि नीचे एक शून्य दिख रही है, एक तो 36.8 आ जाएगा, 36.8। इसी तरह से हम लोग थर्ड सवाल में जाते हैं। तो 2.71 गुणा 5, ये स्वयं कर लेंगे आप। 30.1 गुणा 4, 20.1 गुणा 4। उसके बाद में पांचवा सवाल है 0.005 गुणा 7, सॉरी इसमें 0 ही है, 0.05 गुणा 7 है। उसके बाद में अगला सवाल है छठा हमारे पास है 211.02 गुणा 4। इसको देखो मैं बता देता हूँ आपको हल करके। तो 211.02 है, इसका पॉइंट हम लोग हटा देंगे इस तरह से, या इस तरह से लिखेंगे नहीं, और नीचे 100 लगेगा इसमें। कारण क्या है, यहाँ पॉइंट था 2 अंक है दाईं तरफ, तो हम 1 के 2 शून्य लगा देंगे, गुणा 4 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बट्टा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 शून्य 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 844.08। उसके बाद में इसके अंदर जो पहले सवाल में अंतिम सवाल बचा है वो भी आप लोग खुद करेंगे। 7 इसके अंदर दिया है हमारे पास 2 गुणा 0.86। ये पहला सवाल हमारा भिन्न संख्याओं का और दशमलव संख्याओं का गुणनफल कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग दूसरे सवाल में जाते हैं। तो इसको उतारे पहले। दूसरा सवाल हमारे पास जो है लैंग्वेज का सवाल है, ध्यान से देखें। इस सवाल में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ।
सवाल नंबर 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, तो यहाँ पे आयत की लंबाई दे रखी है और आयत की चौड़ाई, तो आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई भी दे रखी है बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल, पैरामीटर का सूत्र आपको याद होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है इसमें 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो वैसा ही जैसा हमने पहला सवाल 5.7 बट्टा 10 कर दो, इसका पॉइंट हट जाएगा और गुणा 3 है, तो ये आ जाएगा 573 बट्टा 10, 57.3। अब आपको यहाँ पे सेंटीमीटर लगा के स्क्वायर लगाना है या फिर वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारे पास हो गया है इस आयत का क्षेत्रफल 57। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे इसका गुणनफल देखें, 7 ये 21 5 15 17 121 बराबर हो जाएगा 17.1 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। इस तरह से इस आयत का क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास थर्ड जो सवाल आ रहा है, बहुत ही शानदार सवाल आ रहा है, देखिए इसको। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में लिखा है ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी वैसा ही सवाल है जैसे पहला सवाल है, 1.3 गुणा 10 है, 1.3 गुणा 10। यहाँ इसको हल लगा के हम करेंगे तो देखना 1.3 है तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा और गुणा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आप वैसे दिखाओ मत करें नोटबुक में, यानी कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 13 इसका उत्तर आएगा। इसी तरह से जैसे सेकंड सवाल है हमारे पास 36.8 गुणा वही 10, हल लगा के करेंगे तो 36 का पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा 10, पॉइंट हटाने पर 10 इसलिए है क्योंकि पॉइंट के दाईं ओर एक ही अंक है, तो हम यहाँ पे उसका दशांश 10वां वहाँ लिखेंगे, 10 लगा तो गुणा 10 है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 368 आएगा। इस तरह से हमारे पास ये बाकी के बचे हुए सवाल है। थर्ड सवाल देखें आप, 153.7 गुणा 10, ये भी ऐसा ही है। फोर्थ है इसके अंदर 168.07 गुणा 10 है। फिफ्थ इसके अंदर देखो पांचवा चेंज हो रहा है, 31.1 गुणा 100 हो गया, 31.1 गुणा 100 हो गया। इसको देखें आप यहाँ पे, तो 31 का पॉइंट हटाएंगे तो 311 बटा 10 हो जाएगा और गुणा ये 100 आ जाएगा। ये 10 से इसका भाग देंगे तो ये 100 में से 100 कट जाएगा और ये आएगा 3110। इसी तरह से हम लोग आगे वाला सवाल देखते हैं, छठा सवाल, तो 156.1 गुणा वही 100। नेक्स्ट है हमारे पास 7वां सवाल, 3.62 गुणा 100। 8वां सवाल है हमारे पास 43.07 गुणा 100। 9वां सवाल है इसमें 0.5 गुणा 10, ऐसा बता दिया है हमने। उसके बाद में 10वां सवाल देखिए 0.08 गुणा 10। 11वां देखिए एक बार 0.9 गुणा 100। और उसके बाद में अंतिम सवाल है 12वां 0.03 गुणा 1000। इसको देख लीजिए,
गुना 1000 आ गया। तो हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो 3 बट्टा ये 100 जाएगा, गुना 1000 है 2 शून्य से 2 शून्य, और ये इसका उत्तर आ गया 30। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास तीसरा सवाल कंप्लीट होता है 2.6 प्रश्नावली का। उसके बाद में चौथा सवाल देखें, उतार लें इसको। चौथा सवाल इसमें आ रहा है, वो देखिए आप ध्यान से देखिए। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दुपहिया वाहन होता है, मोटरसाइकिल है, कोई स्कूटी है मान लो, तो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है। ये कौन दुपहिया वाहन की बात कर रहे हैं? 55.3 किलोमीटर, इसलिए हमारे पास 10 लीटर है, इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा कौन? दुपहिया वाहन। तो ये 55.3 गुणा 10 हो जाएगा, जैसा आपको पहले बताया वैसा का वैसा इसको हल कर देंगे। तो यहाँ 55.3 उठाएंगे तो बट्टा 10 हो जाएगा, गुणा 10 है 553 किलोमीटर की दूरी तय। 10 से 10 ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से हमारे पास फिर 5वां सवाल आ रहा है। इसमें भी अब यहाँ पे जो 5वां सवाल आ रहा है, इसमें दोनों संख्याओं के यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, याद कीजिए है जैसे। इसका पहला सवाल देखिए ध्यान से, 2.5 गुणा 0.3 है। हल करेंगे तो ध्यान से देखें, 2.5 का पॉइंट उठाएंगे तो 25/10 हो जाएगा, गुणा इसका पॉइंट आएगा 3/10 हो जाएगा। और ऊपर वाले अंश को गुणा करेंगे तो आप 75 लिखेंगे, तो नीचे हर को गुणा करेंगे तो 100। अब यहाँ पे नीचे 100 के 2 शून्य आ रही है, तो आप 2 अंक छोड़कर डायरेक्ट पॉइंट लगा दीजिए, 0.75 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से जैसे हम लोग एक और सवाल देखते हैं, इसके अंदर जैसे दूसरा सवाल ले लेते हैं, कोई सा भी 101.01 गुणा 0.08, ये हम भाग लेते हैं, ये गुना लेते हैं। तो यहाँ पे हल लगा के 101.01 बट्टा इसका पॉइंट जैसे हटेगा 100 लग जाएगा, और इसका भी पॉइंट जब हटेगा 100 लग जाएगा। अब इसको 10,101 को 1 से गुणा कर देंगे तो 10,101 आएगा, और नीचे हम गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। नीचे 1 2 3 4 शून्य है, 1 2 3 4 अंक छोड़ के पहुँच जाएंगे तो 1.0101 आएगा, 1.0101 आ जाएगा इसका। इस तरह से ये हमें भाग पूरे करने हैं। अब इसके अंदर जो बच गए हैं वो सवाल आप लोग नोट कर लें। 5 में के तीसरा लिखेंगे हम लोग। तीसरा हमारे पास है 0.1 गुणा 51.7। चौथा सवाल है इसमें 0.2 गुणा 316.8। पाँचवा सवाल है इसमें 1.3 गुणा 3.1। छठा सवाल है, इसको मिटा देते हैं। छठा सवाल है इसमें 0.5 गुणा 0.05। सातवां सवाल है इसमें 11.2 गुणा 0.15। आठवां सवाल है इसमें 1.07 गुणा 0.02। नौवां सवाल है इसमें 10.05 गुणा 1.05। और 10वां सवाल है अंतिम
100.01 गुणा 1.1। इस तरह से ये हमारे पास 2.6 प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसमें 5 ही सवाल थे। दशमलव संख्याओं का गुणनफल। अब हम कल 2.7 प्रश्नावली पढ़ेंगे। थैंक यू।